सा उन्होंने ये बताया, ध्यान से सुनना। देखो, उन फजान का रूल याद रखो, रिमेंबर। मैं लिख रहा हूं गोल अक्षरों में रिमेंबर, याद रखना है तुम्हें बच्चों। बहुत ही इजी होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बट आप इसको सीरियसली थोड़ा सा टाइम दे दो, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट रोज। तो रिमेंबर, होता क्या है, फजान ने बोला था कि हर कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर जितना केटायन छोटा होगा, केटायन का साइज जितना स्मॉल होगा, और जितना एनायन का साइज बड़ा होगा। देखना, इस बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी तरीके में आपको बता रहा हूं कि जैसे मान के चलो, जैसे A प्लस है और B माइनस है, और A प्लस है और B प्लस -2 है। ध्यान से बताना आंसर, सब लोग ध्यान से सुनना। ज्यादा एक तरह से बॉन्ड किसमें बनने की कोशिश होगी, बताना। A+2 और B-2, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा बच्चों? सब लोग आंसर मुझे बताने की कोशिश करें। या A+B-2 ही है, मान के चलो। हेलो सर, वो देखो, मैं बता कैटैन रहा के हूँ। साइड में वाला दिख नहीं रहा एक्चुअली। हाँ सर, हाँ मैं बोल रहा था कि किसमें, देखो आयनिक तो है, ये मेटल है, मान के चलो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में सबको मालूम है कि आयनिक बॉन्ड होता है, बट उन्होंने बोला कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा थोड़ा सा। तो पूछा गया क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो आप देखो, होगा क्या कि इसमें प्लस और इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस पे है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा है, इस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने की टेंडेंसी किसमें, इस वाले केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसमें। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं, LiCl और BeCl2 में ज्यादा कोवेलेंट कौन है? बता पाओगे तुम लोग मुझे? कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? सर देखो BeCl2। आयनिक कंपाउंड है ये, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, सर बट BeCl2। कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? BeCl2। कोवेलेंट किसमें होगी कोवेलेंट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा? देखो इस पे Cl माइनस है, Cl माइनस है, Li प्लस है, इस पे B+2 है बच्चों। तो देखो Cl माइनस यहाँ भी है, Cl माइनस यहाँ पे 2 Cl माइनस है, यहाँ भी Li प्लस है और यहाँ B+2 है। देखना बच्चों, ध्यान से सुनना, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पर होगा? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ये, या तो केटायन का साइज छोटा, तो देखो प्लस आने से केटायन का साइज क्या हो गया? छोटा। एनायन का साइज यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो जितना एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, नहीं तो केटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो केटायन छोटा हो गया ना। लिथियम और बेरिलियम में साइज किसका बड़ा होता है? लिथियम का बड़ा होता है, बेरिलियम का साइज छोटा। तो और +2 भी हो गया है, तो ज्यादा बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कहां पर होगी? कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर होगी। हेलो हाँ सर। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, डायरेक्ट मुझे आंसर तुम लोग बताते जाओगे बच्चों। अब यही एक ही रूल याद रखना है, दिमाग में एक ही पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें, कि कोवेलेंट उसी में होगा जिसका केटायन छोटा होगा। जितना केटायन छोटा होगा उतना ही जल्दी क्या कर लेगा? पुल कर लेगा, खींच लेगा और बॉन्ड बना लेगा। मतलब ऐसा है कि तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात है कि ये खून मांग रहा है, खून इसके पास है, खून इसके पास है, और ये आजादी दिलाने वाला है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून किसके पास होता है? एनायन के पास। तो उतना ही जल्दी बॉन्ड बनेगा। तो जितना केटायन छोटा होगा उतना ही खून लेगा वो। तो मुझे आंसर बताओ, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। देखना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये सब बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम कोवेलेंट एंड मैक्सिमम आयनिक, सब लोग आंसर बताना, कोई जल्दबाजी नहीं, एक ही रूल है सिंपल सा, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। देखना बहुत सिंपल सा है, कोई मैं ज्यादा
10-15 रूल नहीं बता रहा हूँ, बस सिंपल सा एक रूल बता रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। ये बात तुम लोग को भले स्ट्रक्चर बना लिए थे लेकिन मालूम नहीं चल रहा था। अब बताना मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, ये AlCl3 है। पटनायक तुम आंसर बताओ। सर AlCl3 में, सर और लोग भी बताएं। AlCl3 में मैक्सिमम कोवेलेंट और NaCl में मैक्सिमम आयोनिक। मैक्सिमम आयनिक। अच्छा तो ये बात मालूम चल। अच्छा बुक में तुम देखोगे ना, देखो मैं बिल्कुल पढ़ाई को मजेदार इंटरेस्टिंग भावना से पढ़ना चाहिए। तुम बुक में देखोगे ना एल और सीएल के बीच में ऐसा बॉन्ड बनाया जाता है ऐसा। और कहीं तुम देखे थे कि NaCl में ऐसे बनाते हैं? NaCl में देखो मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, बट ऐसा बनाते हैं। उसका रीजन क्या हो गया कि कोवेलेंट कैरेक्टर है यहाँ पे। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि केटायन जितना छोटा होगा उतना ही एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसका एक नाम होता है एनायन इलेक्ट्रॉन, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये देखो क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले हैं तो उसी को बादल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बहुत लोग ये टर्म थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर बोलने लगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब सिंपल, जितना निगेटिव चार्जेस के ऊपर हो। तो आप देखो कि यहाँ पर केटायन एनायन हर जगह Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस C है, बट केटायन देखो B+2 है, L+3 है। केटायन का साइज सबसे छोटा Al वाला है, तो कोवेलेंट किसमें होगा सबसे ज्यादा? इसमें। ठीक है। हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर आ रही है। ठीक है। अब चलो और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को। ये क्वेश्चन तुम लोग मुझे आंसर बताओगे। MgCl2 AlCl3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है LiCl BCl2। दो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बता दो आंसर तुम लोग जल्दी से। किसमें ऑर्डर किधर लिखूंगा साइज? सब लोग आसान आसान भाषा में बता रहा हूँ कि सब लोग आंसर मुझे बताएं। सर AlCl3 का कोवेलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा। बिल्कुल सही जवाब। देखो केटायन सबसे छोटा L+3 है, इसका हो गया आंसर, ये आंसर इधर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑर्डर बताना बच्चों। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है बच्चों। LiF, LiCl, LiBr, LiI, जो वही अभी मैंने सोलबिलिटी वाला कराया था क्वेश्चन, सर याद हो LiF। तुम लोग को? तो पहला क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में यही लिया था। बताना आंसर यार। सर LiF। बिल्कुल सही जवाब। देखो LIF। यहाँ पर केटायन हर जगह सेम है, Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस। अब एनायन अलग अलग है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आप ध्यान से देखना बच्चे। तो मैंने तो क्या बोला था, सिंपल सा मैंने बोला था कि कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा कब बनेगा? जब एनायन इलेक्ट्रॉन देगा। एनायन का साइज क्या होना चाहिए कोवेलेंट के लिए? ये याद मेमोरी में फिट कर लो, 2 बार 4 बार लिख लो जितने बार। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, केटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो केटायन तो हर जगह 6 है आपका, Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस, Li प्लस। केटायन तो फिक्स है, बट एनायन आप देखते जाओ तो आई माइनस का ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट तो सबसे ज्यादा इधर होगा, तो आयनिक इधर होगा। ठीक है ना? आयनिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट, ये भी रूल लिख सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत संकट हैरानी परेशानी हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। हेलो
जी सर। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। किसी को? अच्छा ये बताना यार, विच इज मोर सोल्यूबल, विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, मोर सोल्यूबल इन वाटर। देखना बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बट बहुत लोग गलत करके आएंगे। FeCl3 B, FeCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will highly precipitated A, FeCl2, D, FeCl3। Third question, order of precipitation, order of PPT, AgF, AgCl, AgBr, AgI। देखना यार, ध्यान से करना। आप लोगों के पास टाइम भी दे देता हूं मैं 5 मिनट, करके बताओ मुझे सब लोग। किसी भी व्यक्ति का आंसर है क्या? सर पहले वाला है FeCl3। कोई विद्यार्थी आंसर बताए? सर पहला वाला FeCl3। विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। ये सारे एडवांस क्वेश्चन है, तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, ये सारे मैंने जे एडवांस के क्वेश्चन लिख दिए हैं, तुम्हें बिलीव नहीं होगा कितने इजी क्वेश्चन है बच्चे। इजी क्वेश्चन देख सकते हो कितने हैं। विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। देखो कोवेलेंट ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा? जिसमें कोवेलेंट मिनिमम, कोवेलेंट कम तो सोल्यूबल ज्यादा। तो आप देखो Fe+3 है बच्चे, यहाँ पे Fe+2 है, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें, आयनिक कैरेक्टर किसमें हो गया? सिंपल से इसी रूल लगाना है, आयनिक कैरेक्टर इज FeCl2 के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू FeCl3, तो मोर सोल्यूबल FeCl2 होगा। श्रुति, सर सेकंड वाला FeCl3 होगा, सेकंड का B बिट। which will easily highly precipitated, जो प्रेसिपिटेट कौन होगा? कम सोल्यूबल होगा, B बिट। आयनिक से हाई सोल्यूबल लेस पीपीटी, लेस प्रेसिपिटेट। तो आयनिक जितना ज्यादा होगा, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी या लेस प्रेसिपिटेशन होगा, तो दैट मींस द आंसर इज, करेक्ट आंसर विल बी highly precipitated formed by FeCl3, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसका आंसर कोई बताएगा? एनीवन? अनिमेश, इसका आंसर क्या होगा? AgF बिल्कुल सही, AgCl, देन AgBr, देन AgI, सारे के सारे प्रेसिपिटेट। और मान के चलो यही सोल्यूबल होता है, मैं बोल रहा हूं उसको
इसको रट लो मतलब याद हो जाएगा तुम लोग को कि प्रेसिपिटेट इसमें कौन कौन से होते हैं बच्चे। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये AgCl का प्रेसिपिटेट होता है, AgBr का प्रेसिपिटेट होता है, AgI ने एक बार नहीं बहुत बार तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, दैट्स व्हाई इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, और इनके में कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर है, दैट्स व्हाई दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। और AgCl प्रेसिपिटेट का कलर भी याद रख लो तो कोई बुराई बात नहीं है, ये व्हाइट पीपीटी होता है। AgBr और AgI बच्चों ध्यान से सुन लेना, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो पीपीटी, और ये होता है डार्क येलो प्रेसिपिटेट, डार्क येलो प्रेसिपिटेट, डार्क येलो प्रेसिपिटेट। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी अच्छे क्वेश्चन कराता हूं यार। ये सब क्वेश्चन भले तुम्हें देखने में इजी लग रहे हैं इसलिए क्योंकि रूल तुम जान गए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, which has high melting point, which has high melting point, high melting point, और मेल्टिंग पॉइंट का तुम्हें मालूम होना चाहिए रिलेशन किससे, आयनिक कैरेक्टर से है। आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी चीज है, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे मैं पूछूं कि SnCl2 और SnCl4, मैं आंसर बता तो फटाफट किसका होगा मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन, which has तो SnCl2 हो क्या? हाँ आंसर तो वही है। NaCl which has high melting point, NaCl CuCl, ठीक है, KCl AgCl। बता दो, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट N पे +2 है, Sn पे +4 है, पटनायक श्रुति। आंसर क्या होगा? जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा, इसका, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिस पे कैटायन छोटा होगा, कैटायन ये छोटा है तो कोवेलेंट ज्यादा, तो आयनिक ये। व्हिच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी क्वेश्चन है। NaCl और CuCl, ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो NaCl और CuCl में NaCl का ज्यादा होगा, KCl और AgCl में KCl का ज्यादा होगा, ठीक है। हेलो जी सर। हाँ सर। उसी तरह से मैं तुमसे पूछूं कि सोल्युबिलिटी बताओ, इसकी सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बस यही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। FeOH होल ट्वाइस और FeOH होल थ्राइस, किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है बता दो, किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है? बस इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, FeOH की होल ट्वाइस की ज्यादा सोल्युबिलिटी है, बिल्कुल सही। तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। तो फजांस रूल में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि DF ब्लॉक, आपको DF ब्लॉक पढ़ोगे तो फजांस रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज है, देखना ध्यान से सुनना, एक है पोलराइजेशन पावर। देखना बच्चों ध्यान से सुनना, मैं इसलिए इजी में लेके चल रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बार मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बच्चों गलती कर लेते हैं इसमें। पोलराइजिबिलिटी, अब देखना अगले क्लास से फटाफट अपन थ्योरी पे आ जाएंगे, VBT थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, MOT थ्योरी, 3 थ्योरी बाकी रह जाएगी, उन्हीं के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब तो सिंपल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पोलराइजेशन पावर, ये किस, देखना बच्चों
ये केटाइन के लिए डिफाइन होता है, डिफाइंड फॉर केटाइन, डिफाइंड फॉर केटाइन। और पोलराइजेशन, पोलराइजिबिलिटी किससे होती है? पोलराइजिबिलिटी होती है एनायन के लिए, डिफाइंड फॉर एनायन, डिफाइंड फॉर एनायन। समझ रहे हो बात को? हेलो जी सर। अच्छा, पोलराइजिबिलिटी का मतलब ऐसे समझिए ना बच्चों, क्योंकि आएगा क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ कि पोलराइजिबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, कैपेसिटी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। पोलराइजेशन पावर का मतलब खींचना, कि कोई कितना केटायन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये केटायन के लिए डिफाइन होगा और ये एनायन का डिफाइन होगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान हो तो आप कर सकते हो। सर देखो, हाँ सर पोलराइजेबिलिटी थोड़ा फिर से बता दें। देखो, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है कि जैसे तुमसे पूछोगे कैपेसिटी क्या होती है, जैसे मैं बोलूँगी तुम कितने रोटी मैक्सिमम खा सकते हो, तो जैसे बोलो मैं मैक्सिमम 4 रोटी खा सकता हूँ, तो ईटिंग कैपेसिटी बोल सकता हूँ मैं उस चीज को। तो पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गिविंग कैपेसिटी। सिंपल सा टर्म बोल रहा हूँ पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी। और उसी को बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि द मैक्सिमम डिस्टॉर्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब मैक्सिमम डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्टेड होता है उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है कि जैसे सिंपल सा ये एनायन है देखो, और एक ये एनायन है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है और इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, एक केटायन है ए प्लस, किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा? इससे। तो इसकी पोलराइजिबिलिटी है और इसका पीपी है, पोलराइजिंग पावर है, और इसका क्या है? पोलराइजिबिलिटी है। इसके लिए पोलराइजिबिलिटी डिफाइंड होगी बच्चे, और इसके लिए पावर कितना तरीके से खींच रहा है। पावर का मतलब खींचना। कौन खींचेगा पावर? केटायन खींचेगा। किसी को दिक्कत है तो बोल दो, सिंपल सा टर्म है। पावर का मतलब क्या? खींचना। कौन खींच रहेगा? केटायन। हेलो। हाँ सर। और पोलराइजिबिलिटी का मतलब देना, इलेक्ट्रॉन देना। सिंपल सा बात है। तो एनायन के लिए डिफाइन होगा और केटायन के लिए होगा। किसी को दिक्कत? नहीं सर। हेलो पटनायक, तो थोड़ा एक क्लियर है? बार फिर से समझा देंगे, थोड़ा समझ में नहीं है आए? सर, थोड़ा समझा देंगे, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था, डिस्टर्बेंस हो। अच्छा, मैं बोल रहा था एक है पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर, पावर। तो पावर का मतलब बच्चों ध्यान से सुन लो, पावर का मतलब क्या है? खींचना। सिंपल सा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, खींचना। और कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन खींचना। कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? केटायन। तो ये होता है केटायन के लिए डिफाइन होता है। और दूसरा चीज मैंने बोला पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिबिलिटी किसके लिए डिफाइन होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन बच्चों? ध्यान से बताना। इलेक्ट्रॉन देगा एनायन, एनायन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही आपका पोलराइजिबिलिटी है और ये आपका पोलराइजेशन पावर है। बस सिंपल सा है, समझे? हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन बता दो फटाफट मुझे। अगले क्लास में अपन बहुत सारी चीजें करेंगे, तो आज मैं क्वेश्चन भी तुम लोग को टिक करूंगा, वो लोग करके आना सब लोग। पिछले 2 क्लास के क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हैं। विच हैज हाई पोलराइजेशन पावर? ऑप्शन ए F माइनस, बी Cl माइनस, सी B+2, डी Mg+2। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन। विच हैज मैक्सिमम पोलराइजिबिलिटी? ए F माइनस, बी
I माइनस C, Ca प्लस 2 D Mg प्लस 2। बताना आंसर, बताना फटाफट। Which has high polarization power? P का मतलब polarization power. Which has maximum polarizability? ऐसे क्वेश्चन है तो कंफ्यूज हो जाए बहुत लोग तो। सर फर्स्ट वाला Cl बताओ माइनस है क्या? आंसर यार। तो आंसर दो बच्चों, आंसर बता दो। देखो पोलराइजेशन पावर किसके लिए डिफाइन होगा? एन आशीष, आशीष जी सर। पटनायक सर एफ माइनस का। किसके लिए पोलराइजेशन पावर डिफाइंड होगा? सर इलेक्ट्रॉन केटायन के लिए, एनायन के लिए? केटायन के लिए डिफाइन होगा, एनायन के लिए? सबसे पहले ये बात है। एनायन। देखो पावर का मतलब खींचना, और खींचता कौन है इलेक्ट्रॉन? कैटायन। केटायन ना? हाँ सर। हाँ तो पोलराइजेशन पावर तो एनायन के लिए होगा ही नहीं, आंसर इसमें केटायन का होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ हेलो। सर। हाँ सर। हाँ तो सबसे पहले ये देखो पोलराइजेशन पावर डिफाइन किसके लिए होता है? केटायन के लिए, खींचना इलेक्ट्रॉन। तो F माइनस Cl में तो आंसर होगा ही नहीं, या तो B प्लस 2 होगा या Mg प्लस 2 होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? जिसका साइज छोटा, जिसका साइज, केटायन क्या होना चाहिए? केटायन का साइज, केटायन स्मॉल होना चाहिए। केटायन स्मॉल, स्मॉलर केटायन, स्मॉलर केटायन, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर उसी का ज्यादा, तो आंसर इसका सी होगा। और विच है मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी मतलब क्लोरीन समझो, माइनस। पोलराइजेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। कौन देता है इलेक्ट्रॉन? एनायन देता है। तो आंसर तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर कौन सा होगा आपका? F माइनस और I माइनस में आई माइनस। सिंपल। किसी को दिक्कत है तो बता दो, फिर से मैं बता रहा हूँ, बस ये टर्म ध्यान रखना है कि टर्म पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि पोलराइजेशन पावर, पावर का मतलब सिंपल सा होता है खींचना, और खींचता कौन है इलेक्ट्रॉन? केटायन। और कौन सा केटायन ज्यादा खींचेगा? स्मॉलर केटायन। और पोलराइजेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? जिसका साइज बड़ा हो। साइज क्या हो? बड़ा, स्मॉल, लार्ज हो। किसी को दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में? किसी को दिक्कत है तो बता दो। तो देखो आज का होमवर्क तुम्हारे क्लास का अपडेट मैं आज ग्रुप में करूंगा, आई होप सब लोग करके आएंगे। और तो होमवर्क तुम्हारा आज मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा केमिस्ट्री वर्कबुक से, तो सब लोग करके आना। आज अपन ने सोल्युबिलिटी पढ़ा है। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हाइड्रेशन एनर्जी, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था, लैटिस एनर्जी पढ़ा था। आज अपन ने क्या पढ़ा? सोल्युबिलिटी पढ़ा, और क्या पढ़ा? फजान्स रूल पढ़ा। ठीक है, तो ये बहुत ही वीवीआई मैंने बताया कि फजान्स रूल का डीए ब्लॉक में बहुत ज्यादा यूज होता है। देख सकते हो डीए ब्लॉक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी बता रहे हैं अपन। समझ रहे हो? किसी को दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो आज मैं होमवर्क दे दूंगा ग्रुप में, और अगली क्लास में मैं स्टार्ट करने जाऊंगा मेन टॉपिक, मतलब आपका रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, ये छोटे छोटे जो टॉपिक है वो मैं बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाने बताऊंगा तुम लोगों को अगली क्लास में। ठीक है,
हाँ सर। ठीक है, चलो, ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।